गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने टॉर्क माने डाइपोल, टॉर्क का एक्सप्रेशन, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमने देखा था और वादा किया था कि आज के सेशन में हम लोग करेंगे गॉसेस थ्योरम। तो चलो आज तुम लोगों के साथ एक नया टॉपिक, एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये टॉपिक, इसको हम आज करेंगे। तो इसका टॉपिक का क्या नाम है सर? इस टॉपिक का नाम है गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। गॉसेस थ्योरम का पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट स्टेटमेंट total electric flux, total electric flux over any closed surface, total electric flux over any closed surface is equals to the 1 by epsilon naught times the net charge, 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोला गया है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अंडरलाइन कर रहा हूं, देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस। एक बात तुम लोग याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात तुम लोग याद रखना, गॉसेस थ्योरम ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस। किसका सरफेस? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ओपन सरफेस नहीं, क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू द 1 by epsilon naught times the net charge, यानी टोटल चार्ज enclosed by that surface, enclosed by that surface। ठीक है, यानी मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली अगर हम सोचे तो मैथमेटिकली फ्लक्स phi is equals to 1 by epsilon naught into q. This is the mathematical statement of गॉसेस। ठीक है, इस गॉसेस लॉ का इस तरह का भी एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक और स्टेटमेंट भी है, हम इस तरह भी गॉसेस थ्योरम को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह भी हम गॉसेस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी हम गॉसेस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल, लाइन नहीं, सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल over any closed surface is equals to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed
by that surface. ठीक है, surface integral over any closed surface is equals to the 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. यानी यहाँ पे अगर गौर करने वाली अगर कोई बात है तो देखो कैसा इंटीग्रल मेरा, सरफेस इंटीग्रल। देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कैसा इंटीग्रल मेरा, सरफेस इंटीग्रल, लाइन ने की सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस। देखो बार बार ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, हमेशा क्लोज सरफेस ही रहेगा। ओवर एनी क्लोज सरफेस is equals to the 1 by epsilon naught times the net charge, ठीक वैसे ही पहले की तरह net charge enclosed by that surface। यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों मेरा सेम ही है। अगर इसका अगर मैं मैथमेटिकल, इस स्टेटमेंट का अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं, अगर इस स्टेटमेंट का अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो इस स्टेटमेंट का अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं तो सरफेस इंटीग्रल ऐसा नीचे एस, ठीक है, ओवर एनी, इसका मतलब है क्लोज सर्कल मैंने दिया, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने एक टर्म छोड़ दिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक टर्म मैंने छोड़ दिया है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस, यानी सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर मतलब मेरा फाई है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर मेरा फाई है। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 by epsilon naught into q, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करो और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो कॉजेस थ्योरम का है वो उतार लो फटाफट। उतार लिया, चलो अभी इसका हम प्रूफ करेंगे, अभी इसका हम प्रूफ करेंगे। चलो देखते हैं। प्रूफ के लिए राइट हैंड साइड पे दिया गया जो डायग्राम है वो पहले उतार लो, पहले डायग्राम उतार लो, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे। पहले डायग्राम उतार लो, उसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। फिगर फॉर गॉसेस लॉ, ठीक है, ये फिगर को उतार लो, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा गया है और पॉइंट चार्ज को घिरा हुआ, अगर मैं एक सोच लो, मान के चलो कि मेरे सामने एक बल्ब रखा हुआ है, अगर इस बल्ब को मैं चारों तरफ से अगर कवर अप करना चाहूँ, स्पेस में चारों तरफ से कवर अप करना चाहूँ, तो एक स्फीयर ही एकमात्र एक उपाय है जिससे मैं एक बल्ब को मैं घिर सकता हूँ। तो जो पॉइंट चार्ज इस सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा गया है, इस ओ पॉइंट पे जो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू रखा गया है, उसको चारों ओर से केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मैं एक स्फीयर से ही इसको चारों तरफ से कवर अप कर सकता हूँ। इसीलिए इमेजिन करो, मैंने पहले ही कहा था कि सेकेंड ईयर में इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमेजिन करो तुम्हारे आंखों के सामने एक चार्ज रखा गया है, उसको चारों तरफ से हमको क्लोज करना है ताकि बाहर से दिखाई दे, ठीक है, और चारों तरफ से हमको सिर्फ एक ही हमारा हाथ में एक ही विकल्प है जिससे हम इस पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू को मैं चारों तरफ से कवर अप कर सकता हूँ, और वो है मेरा स्फीयर। यही जो स्फीयर है ना, इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी, एक सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं सर? इसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इसी सरफेस को हमें हर एक प्रूफ पे हमें इमेजिन करना होगा, ठीक है। तो इस प्लस क्यूब को चारों तरफ से घिरा हुआ है एक मेरा सरफेस जो है स्फीयर, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे एक छोटा सा स्फीयर है, तो छोटा सा हम सरफेस कंसीडर करते हैं डीएस का, अगर ये छोटा सा सरफेस है डीएस, तो डीएस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इसी तरफ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का
हमने इमेजिन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने एज्यूम किया कि प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन रहता है मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन पे रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन मेरा इस तरफ से रहेगा, इस पे कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं है। चलो, छोटा सा सरफेस हमने कंसिडर किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इज इक्वल टू सेम हमारा फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस पे कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नाउ ई वेक्टर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखो ई वेक्टर भी एक ही तरफ, ds वेक्टर भी एक ही तरफ, तो e और ds का बीच का एंगल मेरा 0 डिग्री यानी पैरेलल ई डी एस कॉस 0 डिग्री यानी हो गया मैक्सिमम फ्लक्स मेरा eds। ठीक है, यानी e का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। नाउ टेकिंग, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। नाउ टेकिंग surface integral over any closed surface, taking surface integral over the closed surface, और closed surface मेरा स्फीयर है यानी स्फीयर के चारों ओर हमको surface integral लेना है। surface integral over this closed surface यानी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ यानी सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज पाथ के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। ठीक है, अब के क्यू आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस रहेगा मेरा ds की ओर। अब देखो सारे ds अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा, और अगर स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है मेरा के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर की तत्काल मृत्यु, k का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी q डिवाइडेड बाय q इंटू 4 पाई, तो 4 पाई की तत्काल मृत्यु यानी हो जाएगा मेरा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस is equals to the 1/epsilon0 times the net charge enclosed by that surface, and proved. स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट ये प्रूफ अपने कॉपी पे उतार लो। ठीक है, चलो इसी गॉसेस थ्योरम का हम एप्लीकेशंस देखते हैं। 3 एप्लीकेशंस है हमारे सिलेबस पे, 3 एप्लीकेशंस है, 1 बाय 1 हम देखेंगे। तीन एप्लीकेशंस है। तीन एप्लीकेशंस हम देखेंगे। First one, applications, now heading
applications of Gauss's law या फिर Gauss's theorem, लॉ भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ Gauss's, ठीक है। So the first one, electric field due to straight charged wire, for straight conductor, for straight wire, electric field due to straight wire charged, okay, ये charged, कभी कभी चार्ज भी लिखा रहता है, ठीक है। नंबर 2, electric field due to metal sheet, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट, सेम चार्ज ही है, ठीक है। एंड नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, ठीक है, स्फेरिकल शेल चार्ज। स्क्रीन को पॉज करो और तीनों एप्लीकेशन फटाफट उतार लो। चलो उतार लिया, चलो 1 by 1 हम देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ 1 by 1 हम देखते हैं। So the first one, electric field due to straight wire, electric field due to straight wire। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट वायर, ओके, ये चार्ज है भैया, प्लस प्लस, ठीक है। अब पहले की तरह इसके चारों ओर हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा, इमेजिनरी सरफेस इमेजिन करना होगा। तो एकमात्र इस वायर को, एकमात्र एक सिलेंडर ही है जिसको इसको चारों ओर से कवर अप कर सकता है, ठीक है। एकमात्र एक सिलेंडर ही है, विकल्प है जो इसको चारों ओर से कवर अप कर सकता है, ठीक है। तो चारों ओर से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, सिलेंडर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सिलेंडर के यहाँ के 3 सरफेस, सपोज ए बी हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और ये सिलेंडर, इसका लेंथ सपोज एल है, ठीक है। 3 सरफेस बन गया, यहाँ पे एक सरफेस है, छोटा सा सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे जो सरफेस है उसका मैं नाम दे देता हूँ सपोज DS1, इसका मैं नाम दे देता हूँ DS2, और इसका मैं नाम दे देता हूँ DS3, ठीक है, छोटा सरफेस। तो इसके लिए मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, DS1 वेक्टर, ठीक है। इसके लिए मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, इसके लिए मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, इसके लिए मेरा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, पैरेलल टू द सरफेस,
इसके लिए रुको मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद तुम लोग ड्रॉ करना। ओके तो यहाँ पे मेरा DS2 ये सरफेस है, DS2 सरफेस है। DS2 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ। उल्टा दे दिया मैंने। चलो मैं हाथ से ही दे देता हूँ, मैं सोच रहा था वैसे दूंगा तो सुंदर रहेगा। तो DS2 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, DS2 ठीक है। और DS3 के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा नीचे की तरफ, ठीक है। ये हो गया मेरा DS3 का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मेरा ऐसा रहे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ऐसे, इसका भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, इसका भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। ओके, स्क्रीन को पॉज करो और ये डायग्राम ड्रॉ कर लो फटाफट। उतार लिया, चलो। तो तीन सरफेस, सपोज ये सरफेस 1, यहाँ पे देखो E और DS1 के बीच का एंगल π/2, यहाँ पे देखो E और DS का बीच का एंगल π/2, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स होगा और यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, यानी नेट फ्लक्स φ-नेट, यानी नेट फ्लक्स होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो φ1 होगा E वेक्टर डॉट DS1 प्लस φ2 होगा E वेक्टर डॉट DS2 प्लस φ3 होगा E वेक्टर डॉट DS3। अब देखो E और DS1 के बीच का एंगल π/2, तो यहाँ का फ्लक्स होगा 0, यहाँ पे E और DS2 का एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ का होगा मैक्सिमम फ्लक्स यानी EDS2 प्लस, और यहाँ का एंगल 0 डिग्री, तो यहाँ का फ्लक्स होगा 0। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फाई नेट इक्वल्स टू 1/ε0 इनटू नेट चार्ज सपोज Q E DS2, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, इम्प्लाइज अगर हम इंटीग्रेशन कर दे, तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ Q/ε0 इंटू DS2। Q/ε0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ सरफेस इंटीग्रल DS2, यहाँ पे ये S होगा सरफेस इंटीग्रल, तो हो जाएगा Q/ε0। और अगर सारे DS2 को अगर ज्वाइन कर दे तो एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है, सिलेंडर का, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, रुको एक मिनट, धीरे धीरे करते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ से करते हैं, तो इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा फाई नेट इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ही करते हैं, इसको उतार देते हैं, यहाँ बाद में हम बिठाएंगे। हाँ, अभी करते हैं। तो इम्प्लाइज फाई नेट इक्वल्स टू आ गया हमारा EDS2, ठीक है। ओके, तो फाई नेट का मतलब इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ EDS, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, ठीक है।
यानी ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बाहर आ जाएगा, ये सरफेस इंटीग्रल रह जाएगा मेरा ओनली ds2 के ऊपर। ठीक है, अब इस लाइन का वैल्यू है, q बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। और अगर अब सारे ds2 को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक सिलेंडर का कार्व सरफेस एरिया आ जाएगा, और सिलेंडर का कार्व सरफेस का एरिया मेरा आता है ट्वाइस बाई RH। अगर रेडियस मेरा r है, ये रेडियस मेरा r है, तो ट्वाइस बाई RH, और RL लेंथ मेरा L है, ट्वाइस बाई RL मेरा लेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू L, और E इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके रख देता हूँ, Q बाई L लिख देता हूँ, और नीचे आ गया मेरा ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ, कुछ याद आता है हमको, क्या याद आता है कि सर चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब लाइन चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा, और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और बाय आर लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और E इज इक्वल टू आ गया मेरा लैम्डा बाई ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर बाय द यूजिंग ऑफ गॉसेस लॉ। स्क्रीन को पॉज करो और फटाफट उतारो। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर पे हम और जो बाकी दो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम करने की कोशिश करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।